क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे होने वाले गुप्त अनुष्ठानों के बारे में? अगर मैं आपको बताऊं कि एक रहस्यमय वस्तु है जो इतनी शक्तिशाली है कि वह तुलसी की माला को 19 साल तक ताजा रख सकती है। यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है। नवक्लेवर के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। नवक्लेवर एक पवित्र शास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन उनका दिव्य सार, ब्रह्म तत्व अपरिवर्तित रहता है। यह प्रक्रिया केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को देखने की अनुमति दी जाती है। नव का अर्थ है नया और क्लेवर का अर्थ है शरीर। नव क्लेवर या नया शरीर केवल मूर्तियों का परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को एक नए स्वरूप में स्थानांतरित किया जाता है। शरीर नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही देवताओं के रूप की आवधिक पुनर्नवीनता के पीछे का मूल दर्शन है। यह पवित्र प्रक्रिया केवल उन वर्षों में होती है जब आषाढ़ का महीना 2 बार आता है। यह घटना इतनी दुर्लभ है कि यह हर 12 से 19 वर्षों में एक बार होती है। 2015 में अंतिम नवकलेवर की यात्रा संपन्न हुई थी। नवकलेवर की प्रक्रिया गजपति राजा द्वारा शुरू होती है, जो बरानी नामक एक पवित्र वस्तु को राजगुरु को सौंपते हैं। राजगुरु इसे विश्व बसु और आचार्य को देते हैं, जो इसे लेकर पुरी से 60 किलोमीटर दूर काकतपुर में स्थित मां मंगला के प्राचीन मंदिर की ओर खाली पैर अंधेरे में यात्रा करते हैं। रात्रि में वे मां मंगला देवी के सामने स्वप्न मंत्र का उच्चारण करते हैं और सोते हैं। मंत्र के प्रभाव से देवी मंगला स्वप्न में प्रकट होती हैं और दिव्य आशीर्वाद देती हैं। फिर 4 देवताओं की मूर्तियों के लिए पेड़ों का चयन किया जाता है। इन पेड़ों के चयन में विशेष अतीन्द्रिय मानदंडों का पालन किया जाता है। देवी सुभद्रा के पेड़ में 5 शाखाएं होनी चाहिए और उस पर कमल के फूल का चिन्ह होना चाहिए। भगवान बलभद्र के वृक्ष में 7 शाखाएं, छाल हल्की भूरी या सफेद और हल और मूसल का चिन्ह होना चाहिए। वृक्ष के पास ही कोई विरासत स्थल और कब्रिस्तान होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के पेड़ में 4 मुख्य शाखाएं, काले रंग की छाल, शंख और चक्र का चिन्ह होना चाहिए। पेड़ के पास चींटियों का टीला और सांपों का बिल होना चाहिए। पेड़ किसी नदी या तालाब या 3 सड़कों के चौराहे या 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। पेड़ पर पक्षियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। पड़ोस में भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए और पेड़ पर परजीवी पौधे और लताएं नहीं होनी चाहिए। 4 वृक्षों के चयन के बाद सबसे पहले श्री सुदर्शन के, उसके बाद भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ के वृक्ष को काटी जाती है। वृक्ष को सबसे पहले विद्यापति द्वारा सोने की कुल्हाड़ी से, उसके बाद विश्वावसु द्वारा चांदी की कुल्हाड़ी से और अंत में विश्वकर्मा द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। सभी ब्राह्मण और दैत्यपति तब तक उपवास रखते हैं जब तक वृक्ष जमीन पर गिर ना जाए। पेड़ को उसके आकार के अनुसार काटा जाता है और बचे हुए हिस्सों को पेड़ के पास एक बड़े गड्ढे में दबा दिया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। इसके बाद लकड़ियों को नहलाया जाता है, पवित्र रेशम के कपड़े में लपेटा जाता है और पहले से बना हुआ रथ पर रखकर रस्सियों से खींचकर पुरी लाया जाता है। लकड़ी के रथ को पुरी में मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले जाया जाता है, जहां से यह कोयली वैकुंठ में प्रवेश करता है। कोयली का अर्थ है कब्रिस्तान और वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। यह कोयली वैकुंठ नवक्लेवरा एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन पवित्र लकड़ियों को पुराने देवताओं के साथ साथ स्नान कराया जाता है। फिर दारू घर के अंदर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि मंदिर के मुख्य पुजारी को भी दारू घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। मूर्ति 21 दिनों में पूरी होती है और इन 21 दिनों के दौरान मूर्तिकार को मंदिर परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। वे मंदिर के प्रांगण में सोते हैं और उपवास रखते हैं।
सिर्फ महाप्रसाद के रूप में अपना रात्रि भोजन करते हैं। 21 दिनों की इस अवधि के दौरान कोयली बैकुंठ के बाहर दिन रात भक्ति गीत गाए जाते हैं। भक्ति गीतों के इस जप को अखंड भजन कहा जाता है और ब्राह्मण पुजारी लगातार वेदों का जप करते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय विधि अब भी बाकी है, घट परिवर्तन, जिसमें भगवान जगन्नाथ की शाश्वत आत्मा ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण होता है। कहा जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह समय के प्रभाव को भी नकार देती है। तुलसी की मालाएं जो पिछले नवकलेवर में इस्तेमाल की गई थीं, आज भी ताजा है। इस ब्रह्म पदार्थ की असली प्रकृति क्या है, यह कैसे सदियों से अपनी दिव्य शक्ति को बनाए रखता है, हमारे अगले वीडियो में हम घट परिवर्तन के रहस्यों में और भी गहराई से उतरेंगे। भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।